ये क्या हो गया? मेरी मम्मा का सपना, मेरी डांस एकेडमी। नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा की उम्मीद, सबकी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाने दे सकती कार्तिक। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स से तुम्हारी डांस एकेडमी की परमिशन आ गई है। पार्टिसिपेट करेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी, जरूर हिस्सा लेगी। क्यों बेटा? बहू का भी यही सपना था। प्रॉमिस करो, तुम करोगी ना? हाँ पापा, करूंगी हर हाल। पापा नहीं कार्तिक, मैं पापा से बात नहीं कर सकती। मैं नहीं बता सकती उन्हें कि मैं वादा पूरा नहीं कर पाई। वादा तो क्या, मैं उनकी बेइज्जती करवा दी। नायरा, तुमने जानबूझकर कुछ किया नहीं ना, तो फिर क्यों दोष दे रही हो अपने आप को? बात करो उनसे, इसलिए नहीं तो एटलीस्ट इसलिए कि वो भी तो एकेडमी से जुड़े हैं ना, उन्हें पूरा हक है सब जानने का। बात करो उनसे प्लीज, प्लीज बात करो नायरा। हेलो प्रिंसेस, क्या हुआ? आई एम सॉरी पापा। क्यों बेटा, क्या हुआ? हमें एकेडमी खोलने की परमिशन नहीं मिली। ये एकेडमी हमारे लिए सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इमोशंस थे इसके साथ। तुम्हारी मम्मा और मेरा सपना था ये। बेटा तुमने ये ऐसा क्या? सॉरी बेटा, इमोशंस में आकर मैं पता नहीं क्या कहने वाला था। आई नो कि तुम्हारी गलती नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे हैं। खैर छोड़ो, तुम खुद को संभालो बस, और एक वादा करो प्रिंसेस, तुम एक बार फिर ट्राई करोगी? करोगी ना? हाँ पापा, करूंगी, पूरे जी जान से करूंगी, और इस बार आपका दिल टूटने नहीं दूंगी। गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। वैसे तो बात बात पे नजरें उतारे हैं वहां सुहासिनी जी, लगे हैं कि आज तो वाकई ही नजर लग गई मारी छोरी के सपनों को। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी लाख कोशिशों के बावजूद भी काम नहीं बनते। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी माँ, लेकिन जब इंसान किसी काम को लेकर उम्मीद बांधे बैठता है और वो काम ना हो, तो उम्मीद के साथ साथ दिल भी टूट जाता है इंसान का। आप सबने देखा ही होगा उम्मीद टूटने का दर्द और तकलीफ मुन्ना के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। मुझे लगता है हमें मुन्ना को संभालना होगा। उसे भी और नायरा को भी। शुक्र है कार्तिक है वहां, वो संभाल लेगा उसे। पता है, बोर्डिंग स्कूल में एक बार उन्होंने मुझे किसी गेम के लिए पहले राउंड में रिजेक्ट कर दिया। बहुत हर्ट हुआ मुझे, लेकिन उस नोटिस की कॉपी को अपने सॉफ्ट बोर्ड पर लगा दिया मैंने, और रोज सुबह उठकर उससे देखता था। रोज सुबह उठकर अपने आप से कहता था कि मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं जीत जाऊं, ताकि वो लोग खुद मुझे सिलेक्ट करें। और उसके अगले ही साल नायरा, मैं ना सिर्फ सिलेक्ट हुआ बल्कि टीम का कैप्टन भी बन गया। There is always a second chance नायरा। देखो, इस बार हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार हो जाएगा। और जब अगली बार होगा ना, तो उसे छोड़ेंगे नहीं हम, परमिशन लेकर ही रहेंगे किसी भी हाल में, राइट? अब ऐसे उदास मत हो, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। फाइटर वाला एटीट्यूड होना चाहिए मेरी नायरा का। मेरी नायरा एटलीस्ट शेरनी तो है ना। चाहे जो हो जाए नायरा, मेरी शेरनी कभी हार नहीं मानेगी। वो अपना और अपने पेरेंट्स का सपना जरूर पूरा करेगी, राइट? सर्टिफिकेट मिलना तो दूर की बात है, उसे डांस करने की परमिशन तक नहीं मिल रही है। हाँ जी, आखिर वही हुआ ना
जो आप चाहती थी? हम चाहते थे क्योंकि खानदान की इज्जत और सम्मान जुड़े थे उससे, लेकिन ऐसे नहीं चाहते थे कभी। कोई भी बात समझने में और मजबूरी में आके उसे करने में फर्क होता है सुरेखा, और हम उस फर्क को महसूस भी करते हैं और उसका नतीजा भी देख सकते हैं। और वैसे भी गोयनकास की बहू को एकेडमी खोलने के लिए परमिशन नहीं मिली, इसमें भी हमारा ही नाम खराब हुआ है देखा जाए तो। हाँ, पर कुल मिलाकर जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ ना माँ जी। एक तो महाभोज अब बहुत अच्छे से हो जाएगा, और दूसरा कार्तिक आपको मजबूर भी नहीं करेगा अपनी बात मनवाने के लिए। सच में कोई और रास्ता नहीं है क्या गंगा मैया? वो लोग हमें एक्सपेल कर देंगे। हेलो, आपके कोऑर्डिनेटर नारायण आए थे। उन्होंने कहा कि डांसर्स को आपसे कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। सच? थैंक यू सो मच। एक मिनट एक्सपेल नहीं कर रहे आपको, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बेसिक रिक्वायरमेंट्स? हाँ, मिनिमम 75 एडमिशन। आज शाम तक आपको मिनिमम 75 एडमिशन फॉर्म जमा करने होंगे, और ये फेक नहीं होने चाहिए और ना ही इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के होने चाहिए। मुश्किल है, नहीं होगा, इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अगले साल ट्राई कीजिए। इस साल तो ये सोचकर खुश हो जाइए कि आप ब्लैकलिस्ट नहीं हुई। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या बात करिए, इतना हैवी डिस्काउंट? अब तो पूरा का पूरा उसका स्टॉक बिक जाएगा। यू नो व्हाट, अच्छी चीजें अगर सस्ते दाम में मिल रही तो कौन नहीं लेना चाहेगा। यस, थैंक यू गंगा मैया। थैंक यू भगवान जी, आज का महाभोज भी अच्छे से हो गया। अरे छुट्टी? किस बात की छुट्टी आज? कोई छुट्टी उट्टी नहीं है आपकी। मैंने अभी बाहर आपकी स्कूल बस देखी है। फोन आया था स्कूल से कि आज इन दोनों को स्कूल ना भेजा जाए, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरियन एक्शन लिया जाएगा। क्यों? ऐसा क्या किया इन्होंने? यहाँ कुछ नहीं है नायरा, किसी ने कंप्लेन की है कि इन दोनों ने किसी को मारा है, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि मेरे बच्चे हैं, ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। बच्चे, आप लोगों ने मारा है किसी को? ये कैसा सवाल है दीदी? मैंने कहा ना, ये किसी को मार ही नहीं सकते, फिर आप इनसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बच्चों जाओ, तुम दोनों जाकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करो। अरे जलते हैं सब लोग मेरे बच्चों से, इसलिए झूठी कंप्लेन की है उनके खिलाफ, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठने वाली। स्कूल जाके सारा का सारा मैटर सॉर्ट आउट करके ही रहूंगी। चाची, कुछ भी करने से पहले एक बार बच्चों से कंफर्म कर लीजिए कि सच क्या है। कभी कभी बच्चे गलती करके आते हैं और घर पे आके कुछ नहीं बताते। मुझसे ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानती हो ना तुम मेरे बच्चों को। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा भरोसा है। सुरेखा, भरोसा अपनी जगह है। ये भी तो हो सकता है ना, किसी ने उनसे कुछ कहा हो, बच्चों को गुस्सा आया, उन्होंने हाथ उठा दिया हो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? और अगर गलती अपने बच्चों की है तो स्कूल वालों से लड़ाई करने से अच्छा है ना कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सही क्या है, गलत क्या है। दीदी, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता ही क्या है बच्चों के बारे में? ना ही कभी आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है और ना ही कभी आपने कोई बच्चे पाले हैं। दीदी, अगर सिर्फ जन्म देने वाली माँ होती तो कृष्ण जी की माँ सिर्फ देव की होती। यशोदा मैया का नाम तो कभी आता ही नहीं उनकी कहानियों में। हमने बचपन से यही सीखा है कि पालने वाली माँ पैदा करने वाली माँ से बड़ी होती है।